भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट प्रणाली में काफी बड़ा संशोधन किया है। क्या है ये संशोधन, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार जी। सर, तत्काल टिकट प्रणाली में एक बड़ा संशोधन रेलवे की तरफ से किया गया है, क्या है ये संशोधन? हमारी कोशिश है कि तत्काल टिकट जेन्युइन पैसेंजर्स को प्राप्त हो, और इस बीच कुछ शिकायतें मिलती रहती है कि गैर पंजीकृत या गैर वेरीफाइड अकाउंट से लोगों की टिकटों की बुकिंग हो जाती है, जिसके कारण जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं उनको टिकट नहीं मिल पाते हैं। तो अब हम लोगों ने इसमें परिवर्तन किया है। 1 जुलाई 2025 से यह परिवर्तन लागू होगा। जो IRCTC पर जो हमारे अकाउंट्स हैं उन सब में हम लोगों ने फैसला लिया है कि उनको आधार से लिंक किया जाएगा, और 1 जुलाई 2025 के बाद वैसे अकाउंट से ही टिकट बन पाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने OTP की व्यवस्था करने का फैसला लिया है। क्रिस और IRCTC दोनों को कहा गया है कि अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव लाएं, और 15 जुलाई 2025 से जब भी आप एक तत्काल टिकट की बुकिंग करेंगे, वो भी ऑथराइज्ड जो अपना अकाउंट है या वेरीफाइड अकाउंट है उसके थ्रू, तो एक OTP आएगा आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर, और उस OTP को सिस्टम में फीड करने के बाद ही टिकट जो है वह जनरेट होगा। मैं यहीं पर रुकूंगा, यानी कि 2 OTP के बाद, यानी एक तो होगा कि जो आधार बेस्ड OTP होगा, और एक ट्रांजैक्शन करने के लिए जो बैंक का OTP की जरूरत पड़ती है। तो यानी 2, अगर आप वेब से इंटरनेट से टिकट बुक कर रहे हैं तो 2 OTP के बाद आपकी टिकट बुक हो। बिल्कुल, एक OTP अब आधार से आएगा, और आधार से वेरिफिकेशन मिलने के बाद ही पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा सकेगी। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि हम जो देखते थे, मैं खुद अपनी बात करूं या मेरे जो जानने वाले हैं आसपास के लोग, जब वो तत्काल टिकट बुक करने जाते थे तो 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी जो तत्काल की टिकट है वो गायब हो जाती थी, बुक कर ली जाती थी। क्या ये भी जो रेलवे के अधिकारी हैं इनके सामने भी ये समस्या आई और इसी का निवारण करने के लिए लाई गई? देखिए, IRCTC के वेबसाइट पर करीब 12 करोड़ लोग अभी पंजीकृत हैं। तो जो रजिस्टर्ड हैं उसमें करीब 2 करोड़ लोग जो हैं वह आधार वेरीफाइड हैं, और बाकी जो है आधार वेरीफाइड नहीं है। हाल में हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर वहां पर लगाया है, जिससे पता चला कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो कि अपना टिकट न बुक करके हमेशा दूसरों का ही टिकट बुक करते रहते हैं। तो इस प्रकार के 2.5 करोड़ अकाउंट को हम लोगों ने डीएक्टिवेट किया है पिछले 6 महीने में। 20 लाख और ऐसे अकाउंट हैं जिसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन अब इस समस्या के पूर्ण निदान के लिए या सिस्टम में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए यह फैसला लिया गया है कि जितने भी यूजर्स हैं उन सब के अकाउंट को वेरीफाई कर लिया जाए आधार के साथ, ताकि किसी भी नॉन जेन्युइन अकाउंट से टिकट बुकिंग की जो संभावना है उसको समूल रूप से समाप्त कर दी जाए। तो इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। और इसी तरह से जो हमारा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है, जो रिजर्वेशन काउंटर होता है विभिन्न स्टेशनों पर, वहां पर भी हम लोगों ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। अब PRS काउंटर पर भी यदि टिकट बुक कराएंगे आप 15 जुलाई के बाद, खास करके ये तत्काल का टिकट, तो आधार लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है वहां पर एक OTP जाएगा। उस OTP को सिस्टम में फीड करने के बाद ही तत्काल का टिकट जो है वह जारी हो सकेगा। अच्छा, हम ये भी एक देते हैं प्रथा कि जो साइबर कैफे या फिर अलग अलग जो टिकट एजेंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा पैसा लेकर के जो है तत्काल टिकट बुक कराते हैं। क्या इन सब पर भी नकेल कसेगी, या इनके लिए क्या जो संशोधन होने वाला है? अधिकृत जो बुकिंग एजेंट हैं उनको तत्काल टिकट की बुकिंग की सुविधा मिलती है, लेकिन जब भी टिकट विंडो ओपन होता है उसके पहले 10 मिनट तक उनको तत्काल बुकिंग की परमिशन नहीं थी। अभी तक यह रूल था। अब इस रूल में भी हम लोगों ने बदलाव करने का फैसला लिया है। AC क्लास की बुकिंग जो अभी सुबह 10 बजे चालू होती है, अब सुबह 10 बजे से लेकर के 10:30 यानी कि प्रथम 30 मिनट्स में किसी भी अधिकृत एजेंट को टिकट बुकिंग करने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह से नॉन AC सेगमेंट में जो बुकिंग चालू होती है 11 o'clock को, तो 11 o'clock से 11:30 तक किसी भी ऑथराइज्ड टिकट बुकिंग एजेंट को टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं जिनका आधार ऑथेंटिकेटेड अकाउंट है, उसी अकाउंट से ही टिकट की बुकिंग हो पाएगी। तो यानी एक आखिरी सवाल है मेरा कि आम आदमी अब आसानी से IRCTC की वेबसाइट से अपना तत्काल टिकट बुक कर सकता है? हमारी कोशिश है कि जो तत्काल टिकट जारी हो वो जेन्युइन पैसेंजर्स को जारी हो, और इसीलिए ये कुछ बदलाव हाल में किए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज, दिल्ली।